नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं समीक्षा पिपल आप सभी का आपका शायद न्यूज चैनल में स्वागत करती हूँ। हेल्थ इज वेल्थ, ये कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी और हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है ये हम सभी को पता है। तरह तरह के मौसम में हमें तरह तरह की बीमारियां घेर लेती हैं बिना कुछ दस्तक दिए, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको बिना बुलाए ही हमारे जीवन में आना होता है, जैसे कि हमारी आंखों से संबंधित या हमारे दांतों से संबंधित। तो आइए, आज हम यहाँ मीरा रोड में स्थित श्री जी अस्पताल में हैं, जो आंखों और दांतों से संबंधित बीमारियों को देखते हैं। तो यहाँ के विशेषज्ञ हैं हम आज हमारे साथ। तो जानते हैं उनके अनुभवों के बारे में, वो क्या हमारे साथ साझा करेंगे आज। चलिए देखते हैं। आइए मिलते हैं श्री जी अस्पताल के डॉक्टर कमलेश गुप्ता, जो हमारे आई स्पेशलिस्ट हैं, और डॉक्टर दीप्ति गुप्ता, जो हमारे डेंटल सर्जन हैं। आइए साझा करते हैं अपने विचार और उनके अनुभव, वो क्या साझा करना चाहते हैं आप सभी के साथ। तो कमलेश सर, आपका इस क्षेत्र में कैसे सफर का शुरुआत हुआ? नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलेश गुप्ता, आई सर्जन फ्रॉम श्री जी आई क्लिनिक एंड डेंटल केयर सेंटर मीरा। मेरा ये सफर ऑलमोस्ट 12 इयर्स से 13 इयर्स लगभग पहले स्टार्ट हुआ। 2012 में हमने ये क्लिनिक की शुरुआत की, अगस्त 2012। जी। स्टार्टिंग में पहले हमारे यहाँ बेसिक आई केयर चेकअप होते थे और कैटरेक्ट सर्जरी की सुविधाएं थी। फिर धीरे धीरे हमने अपने इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सपैंड किया, हमने अपने क्लिनिक को भी एक्सपैंड किया और सारे नई टेक्नोलॉजी लेटेस्ट हम अपनी क्लिनिक में लाए। और जिससे हमारे पेशेंट्स को काफ़ी फायदा हुआ। वाह सर। साथ ही में डेंटल का भी हमने काफ़ी एक्सपैंड किया है लास्ट 12-13 ईयर्स में जी। और जिसमें नए नए टेक्नोलॉजी है, डेंटल ट्रीटमेंट, स्माइल डिजाइनिंग, सारी चीज़ें सुविधाएं जो है उपलब्ध है। ओके। आईज में खासकर आप देखेंगे लास्ट 12-15 ईयर्स में काफ़ी नए एडवांसमेंट्स हुए हैं। जी बिल्कुल। जैसे कि लेजर टेक्नोलॉजी, जिससे हम आज चश्मे का नंबर उतार सकते हैं, लेसिक। वाओ। और उसके अलावा भी कई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, स्माइल टेक्नोलॉजी है, सिल्क टेक्नोलॉजी है, जिससे हम चश्मे का नंबर जो उतारते हैं बहुत ही छोटे से कट द्वारा। तो आपका कहना है कि ये भी पॉसिबल है इस वक्त कि आपके चश्मे भी उतर सकते हैं? बिल्कुल। और हर एक एज में, ये नहीं कि यंग एज में, इवन आप अगर आप 45 या 50 के अबव हो, अगर आप चश्मा नहीं पहनना चाहते हैं, तो भी आजकल नई टेक्नोलॉजी से नए नए लेंसेज आ गए हैं, जिससे हम दूर, करीब और इंटरमीडिएट डिस्टेंस सारी चीजें हम देख सकते हैं विदाउट ग्लासेस। तो ये लेंसेज जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आंखों पर कोई असर नहीं पड़ता? नहीं, जो हम आंखों में कैटरेक्ट सर्जरी के बाद या फिर नंबर उतारने के लिए जो लेंसेज हम यूज करते हैं, वो इंट्राओक्युलर लेंस होते हैं, जो आंखों में अंदर जाते हैं, वो परमानेंटली फिक्स हो जाते हैं। जो आपको रूटीन लाइफ में कोई तकलीफ नहीं देती। तो उनको हटाना या फिक्स करना ऐसा कोई जरूरत नहीं। एक बार अगर आंखों में लेंस चले जाए तो परमानेंटली फिक्स हो जाते हैं। जो लेंसेज हमें तकलीफ देते हैं वो है कॉन्टैक्ट लेंस। ओके। कई बार हम चश्मा नहीं पहनना है तो हम कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं। जी जी जी। तो अगर हमने उसको ध्यान नहीं दिया, अगर उसमें इन्फेक्शन हो गया तो वो हमें तकलीफें दे सकता है। इसलिए आजकल हम कॉन्टैक्ट लेंस ज्यादा रिकमेंड नहीं करते हैं। तो नई टेक्नोलॉजी से हम चश्मे का नंबर उतार सकते हैं ताकि हम कॉन्टैक्ट लेंस पहनने की भी जरूरत ना पड़े। अरे वाह। दूसरी चीज है, कैटरेक्ट सर्जरी में भी काफी नई टेक्नोलॉजीज आई हैं और अब आप जैसे कि आप जानते हो कि आजकल कैटरेक्ट सर्जरी सिर्फ 30 मिनट्स में, 20 to 30 मिनट्स में हो जाती है। Is it possible? 20 to 30 minutes only? Yes. Wow. और बिना कोई इंजेक्शन के, बिना कोई टाके के। That is the beauty. सिर्फ एक ड्रॉप डालते हैं। Yes. सिर्फ ड्रॉप्स डाल के वो चीज की जा सकती है और रिकवरी पीरियड भी काफी क्विक है। कितना एडवांस हो गया ना हमारा पेशेंट्स ऑलमोस्ट 3-4 डेज के बाद अपना रूटीन जॉब एक्टिविटीज चालू कर सकते हैं। इनफैक्ट नेक्स्ट डे से वो टीवी वगैरह भी देख सकते हैं। सो कैटरेक्ट सर्जरी बहुत ही एडवांस हो गई है और साथ ही साथ जो नए नए इंट्राओक्युलर लेंसेज आए हैं वो भी इतने अच्छे हैं कि हम दूर की, नजदीक की सारी चीजें हम देख सकते हैं। जो पहले जमाने में केवल हम दूर की देख पाते थे, जी जी जी, अब हम नजदीक की भी देख सकते हैं और इंटरमीडिएट ट्राइफोकल लेंसेज आ गए हैं। आजकल ये आंखों की बीमारी इतनी चल रही है ना, क्योंकि हम लोग का स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया, इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बच्चों क्या, बड़ों क्या, आप सभी को देखिए, आंखों की बीमारी हर किसी में है। राइट। अब ये मैं बताना चाहता हूँ कि स्क्रीन टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है लोगों का, वैसे वैसे उसका प्रभाव आंखों पे भी हो रहा है। खासकर हमारे बच्चों पे, जो स्कूल गोइंग एज में है, वो भी आजकल स्क्रीन का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, गैजेट्स का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं और बच्चों में नंबर ज्यादा बढ़ रहे हैं। जी, और आजकल की जरूरत भी हो गया
ऐसा हाँ। नहीं है कि सिर्फ अपने शौक के लिए लोग देखते हैं, जरूरत भी हो गई है। या कई तभी हमारे बच्चों के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, पढ़ाई की कई सारी चीजें होती है, वो भी आजकल जी हमें स्क्रीन का बिल्कुल इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करती है। मजबूर करती है। तो इसके लिए हमें स्क्रीन तो यूटिलाइज करना है, बट हमें अपने आप को एक लिमिट भी करना होगा। जी स्क्रीन जी टाइम ओवर जो एक्सपोजर होगा स्क्रीन टाइम से, वो डेफिनेटली नुकसानदायक है। जैसे कि हमने बताया, एब्सोल्युटली। बच्चों का नंबर बढ़ रहा है, मायोपिया डेवलप हो रहा है, जिससे हम बच्चों को बोलते हैं कि आप सिर्फ लिमिटेड समय के लिए स्क्रीन पे अपना टाइम बिताएं, बाकी जो टाइम मिले आप आउटडोर एक्टिविटीज में करें। एग्जैक्टली हाँ। सनलाइट में आप खेलें, 1 से 2 घंटे आप सनलाइट में बिताएंगे तो आपकी आंखों के लिए ज्यादा बेहतर है। जी, तो कुछ खाने-पीने में भी कुछ चेंजेस होते हैं जिससे आँखों पे मतलब आँखें सेहतमंद रहें? हाँ जी। आंखों के लिए कई सारी चीजें हैं जो आप जानते भी होंगे, कि जैसे हम बोलते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी जी, सब्जियां, जी, पालक वगैरह हो गए, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही सेहतमंद है। बिल्कुल। दूसरी चीजें होते हैं स्वीट पोटैटो, उसमें भी कई ऐसी चीजें हैं जो वाओ! आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। सिट्रस फ्रूट्स जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जी, ऑरेंजेस हो गए, वो भी आंखों के लिए अच्छे हैं। ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल आप कर सकते हो। अगर आप फिश वगैरह खाते हो, दैट इज वेरी गुड। ओके। और बीन्स का भी इस्तेमाल आप कीजिए। तो कई जी, सारी जी। चीजें हैं जो आप आंखों के लिए बहुत क्योंकि एक बार जब सेहतमंद बीमारी है। हो जाती है, उसके बाद रोकथाम करने से अच्छा है कि आप उसका पहले ही यस, तैयारी बिल्कुल। करके रखिए, उसका अच्छे से यस। ध्यान रखिए। और आंखों के मामले में एक ये भी जरूरी है कि आप एक रेगुलर अंतराल पे आंखों की चेकअप कराते रहिए। जी, खासकर बिल्कुल। बच्चों में हमने देखा है कि बच्चों कई बार स्कूल जाते हैं और उन्हें पता नहीं चलता कि उनकी विजन कम हो गई है, उनको पावर आ गया है। इसलिए स्कूल गोइंग एज में हमेशा पेरेंट्स को हम बोलते हैं कि आप जरूर एक बार अपने बच्चों की आंखें चेक करवाइए, जी। ताकि अगर नंबर हो तो उसको पहले से ही हम उसको ट्रीटमेंट कर सकें। तो ऐसे कुछ सिम्पटम्स होते हैं कि पहले से हम लोग को पता चल जाए कि हम लोग को अभी आई टेस्ट करवाना चाहिए, ऐसा कुछ जी हाँ, होते अगर सिम्पटम्स? बच्चों में आप देखेंगे कि बच्चे कई बार दूर से कोई चीज देख रहे हैं तो आंखों को ऐसे स्क्वीज करके देख रहे हैं, जी, जी, जी। तो इसका मतलब शायद उनको नंबर हो। ओके। कई बार बच्चे जो टीवी वगैरह देखते हैं बहुत पास आके देखते हैं, हाँ जी, हाँ तो जी। उसमें भी नंबर होने के चांसेस होते हैं। ओके। कई जी। बार बच्चों आंखें मसलते हैं, इचिंग इरिटेशन करते हैं, या स्कूल से भी कंप्लेंट आती है कि वो कुछ देख नहीं पाते हैं। कई बार बच्चे हेडेक्स की भी कंप्लेन करते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स बच्चों में होते हैं जिसके हम आंखों के लिए चेकअप करना बहुत जरूरी है। इवन बड़ों में आजकल हम देख रहे हैं कि स्क्रीन टाइम वगैरह ज्यादा हो रहा है, जी, उनके लिए भी हम आई चेकअप एक रेगुलर अंतराल पे बोलते हैं कि जरूरी है, ताकि अगर उनको भी कोई नंबर हो, या कई बार आंखों में प्रेशर हो जाता है, इंट्राओक्युलर प्रेशर जिसको हम जी। ग्लोकोमा बोलते हैं, जी, उसका जी। भी ट्रीटमेंट हमें सही वक्त पे करना जरूरी है। कई बार डायबिटीज हो गई, ओके। एज एक एज के बाद कई लोगों को आजकल डायबिटीज हो रहा है। आजकल बच्चों में भी डायबिटीज़ देखी जी जाती हाँ, है। बच्चों में भी हो रहा है, मिडिल एज में भी हो रहा है, और ओल्ड एज में भी हो रहा है। तो डायबिटीज आजकल काफी कॉमन हो गया है, और डायबिटीज की वजह से कई बार देख रहे हैं आंखों पे उसका असर होता है। गलत प्रभाव आ रहा हुँ। है। उसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जा रहा है, पीछे का पर्दा होता है उसमें ब्लड आ जाते हैं, ओह! स्वेलिंग आ जाती है, जिससे विजन हमारी कम हो जाती है। सो इसलिए जिनको भी डायबिटीज है, वो भी अपने आंखों का जो चेकअप है रेगुलर अंतराल पे करना जरूरी है, जी, ताकि जी। हम उसका ट्रीटमेंट कर सकें। बिल्कुल। इवन जैसे डायबिटीज वाले लोगों को कैटरेक्ट भी जल्दी होता है वक्त के पहले, 5 इयर्स अच्छा। पहले इनफैक्ट उनको जल्दी हो जाता है। अच्छा, तो 5 इयर्स पहले जैसे हो जाता है, तो कैसे पता चलेगा कि ऐसा कुछ है सिम्पटम्स जनरली हम लोग के? विजन ब्लर होती है। जैसे जी, कैटरेक्ट अगर किसी को डेवलप हो रहा है, तो पहली चीज तो कई बार उनको जो दूर की चीजें जो पहले दिखती थी वो नहीं दिखती है। ओके। जैसे कोई बस का नंबर हो गया दूर से, वो हुँ, उनको क्लियर नहीं दिख रहा है जो पहले जी, दिखता था। घड़ी के जो नंबर है वो नहीं दिख रहे हैं। ओके। रूटीन एक्टिविटीज जो पहले वो कर पाते थे उसमें नहीं कर डिफिकल्टी होती जी, है। कई बार पढ़ने में दिक्कतें आती हैं। कई बार कलर पहचानने में दिक्कतें आती हैं। अगर आप रात में ड्राइविंग कर रहे हो, जैसे नाइट ड्राइविंग, तो कई जी। बार ग्लेयर्स आता है, सामने से जो लाइट आ रही है उसकी चौंध बहुत ज्यादा लगती है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, तो हाँ। ये सारे फीचर्स कैटरेक्ट के हो सकते हैं। तो ओके, अगर आपको इनमें कोई भी सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, आप में या आपके कोई पेरेंट्स में ये सिम्टम नजर आ रहे हैं, तो आप अपना जरूर आंखों का चेकअप करवाइए, जी। ताकि अगर कैटरेक्ट हो तो उसका हम ट्रीटमेंट जल्द से जल्द कर सकें। तो डॉक्टर साहब आपके यहाँ दाँतों से संबंधित भी बीमारियों को देखा जाता है, तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जी हाँ, हमारे यहाँ डेंटल का जो डिपार्टमेंट है वो हमारी मैडम डॉक्टर दीप्ति गुप्ता वो हैंडल करती हैं। शी विल टेल यू अबाउट द डेंटल। जी मैम, प्लीज़ नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर दीपकृति गुप्ता है। मैं डेंटिस्ट और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन हूँ। मैं सर के साथ पिछले 12 साल से एक क्लिनिक खोल के रखा है और जो हमारा डेंटल सेटअप भी उतने ही सालों से यहाँ पर चल रहा है। डेंटल में हमारे पास मेरे अलावा और मेरे साथ 10 डेंटिस्ट मेरे साथ में काम करते हैं, जैसे कि रूट कैनाल स्पेशलिस्ट जिन्हें एंडोडोंटिस्ट बोलते हैं, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट जिनको पीडोडोंटिस्ट बोलते हैं, देन गम सर्जन्स होते हैं,
प्रोस्थोडोंटिस्ट हैं। तो ऐसे बहुत सारे और भी मेरे कलीग्स हैं जिनके साथ मैं ये सेंटर चला रही हूँ। इसमें हम लोग सुपर स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस करते हैं जिसमें एडवांस रूट कैनाल होता है, गम ट्रीटमेंट करते हैं और बच्चों का स्पेशल चाइल्ड ट्रीटमेंट होता है वो करते हैं। रेगुलर जैसे स्माइल डिज़ाइनिंग, आजकल लोगों को सुंदर दिखना बहुत अच्छा लगता है। आपके दाँत येलो कलर के हैं तो हम टीथ व्हाइटनिंग से उसे खूबसूरत बना सकते हैं या फिर स्माइल डिज़ाइन करके आपकी पूरी स्माइल चेंज कर सकते हैं, जिसको हम आजकल सेलिब्रिटी स्माइल डिज़ाइनिंग भी बोलते हैं। तो ये सारी नई टेक्निक है जो डिजिटल स्कैन के थ्रू हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं और उसके डिज़ाइन्स बना के पेशेंट को दिखाते हैं और नए-नए एडवांस इक्विपमेंट के थ्रू उसका रिज़ल्ट देते हैं। तो पेशेंट बहुत कॉन्फिडेंट फ़ील करता है उसके थ्रू। फिर एक और होता है ऑर्थोडोंटिस्ट ट्रीटमेंट जिसमें हम आपके ब्रेसेस के थ्रू आपके दाँत आगे-पीछे हैं, ऊपर-नीचे हैं या कहीं आए नहीं है या किसी का बहुत ही खराब स्माइल है उसकी वज़ह से वो स्माइल भी नहीं करते। तो ब्रेसेस लगाने के बाद आपकी स्माइल एकदम करेक्ट हो जाती है और आप बहुत अच्छा फ़ील करते हैं। तो ये सारे ट्रीटमेंट्स हम लोग यहाँ पे देते हैं क्लिनिक में अपने। तो डॉक्टर, दाँतों से संबंधित जैसे आपने बहुत सारे केसेस देखे हैं, तो क्या कोई ऐसा केस है जो आप हमारी जनता के साथ साझा करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे पास कुछ समय पहले एक छोटा बच्चा आया था, 11 साल का होगा करीब, तो वो स्केट्स कर रहा था और 2 बच्चे आपस में टकरा गए और उसका सामने का दाँत गिर के उसके हाथ में आ गया। अब सामने का दाँत था तो उसकी मम्मी भी बहुत परेशान थी और बच्चा खुद रोने लगा कि अरे! ये कैसे होगा? तो उसकी मम्मी ने मुझे ग्राउंड से ही कॉल किया कि आपके यहाँ डेंटिस्ट अवेलेबल है? तो मैंने कहा हाँ, मैं हूँ क्लिनिक में, आप आ जाओ। इनफैक्ट दैट डे वाज़ संडे ऑल्सो। ओके। तो मैं थी एक्चुअली जी, क्लिनिक में, जी। तो मैंने उनको बोला फिर मैंने उनको बोला कि आप वो दाँत भी लेके आना। ओह! वो दाँत लेके आना क्योंकि अच्छा। अगर वो दाँत लेके आएँगे और अगर दाँत ऐसा कभी एक्सीडेंटली गिर जाता है, जी, तो हम जी। इमीडिएटली सेम दाँत को प्रॉपर क्लीन करके रिफिट कर सकते हैं। अरे वाह! और हाँ। अभी मैं उसको पिछले साल मिली थी, हाँ ये जी, लास्ट ईयर की बात है। हाँ जी। तो वो उसका दाँत भी एकदम अच्छा और उसको कोई देख के भी नहीं बोलेगा कि ये दाँत गिरा था। लेकिन उसमें कैसे है वो दाँत को प्रॉपर क्लीन करके उसका रूट कैनाल किया हम लोगों अच्छा। ने और फिर उसको रिफिट किया, फिर उसके फ़ॉलो-अप्स थे पिछले 3 टू 6 मंथ। लेकिन उसकी मम्मी भी बहुत खुश थी कि उसके अपने ही दाँत उसको रहे तो बिकॉज़ ये छोटा बच्चा है जी, ना, जी। तो उनको ये लगता है। तो ये इसको प्रोसेस टूथ कितने टाइम एवर्जन तक बोलते हैं, टूथ चला? एवर्जन ओके, बोलते हैं हम लोग ओके। डेंटिस्ट में। जी। और ये प्रोसेस कम से कम 6 मंथ्स फ़ॉलो-अप था, बट ये अच्छा, ओके। सक्सेस था। सपोज़ यही बड़ों के साथ हो गया, जी। एक्सीडेंटली हुआ तुरंत तो हो सकता है और अगर आपके पास दाँत नहीं है, तो अभी हमारे पास इम्प्लांट करके न्यू टेक्नोलॉजी है, जो हम विदिन 3 डेज़ आपको नए दाँत दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी दाँत ओह! नहीं है और आप हमारे पास आ रहे हैं, तो हम विदिन 3 डेज़ डेंचर्स के साथ या जी। फिर इम्प्लांट के थ्रू फिक्स दाँत दे सकते हैं। तो ये एकदम लेटेस्ट है, जो हमारे यहाँ अवेलेबल भी है। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा यस, पेशेंट के यस, लिए भी। यस। बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्टर, आपके यहाँ पे आँखों से संबंधित और दाँतों से संबंधित बहुत सारी सुविधाएँ हैं। तो क्या कुछ ऐसी नई टेक्नोलॉजी है जो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं? हाँ जी, हमारे यहाँ CGI क्लिनिक में काफ़ी सारी नई टेक्नोलॉजीज़ हमने मशीनें नई ले लाई हैं। जी। जैसे कि मैं बताऊँ कि जैसे हम आजकल नॉर्मल आई टेस्टिंग कर रहे हैं, तो वो हम कंप्यूटराइज़्ड ही करते हैं बाय ओके, डिफ़ॉल्ट। ओके। दूसरी चीज़ें हैं, आजकल जो हम कैटरैक्ट ऑपरेशन करते हैं, तो कैटरैक्ट ऑपरेशन के पहले जो हम लेंस जो कैटरैक्ट के दौरान जो लेंस डाली जाती है आँखों में, उसका एक प्रिसाइज़ कैलकुलेशन होता है और वो कैलकुलेशन इतना सटीक होना चाहिए जी, कि बिल्कुल। जिससे आप दूर और नज़दीक सारी चीज़ें एकदम क्लियर देख सको। तो वो कैलकुलेशन के लिए नई मशीन आ गई, ओके। जिसे हम ऑप्टिकल बायोमीटर बोलते हैं और उसमें भी जी। सबसे जो एडवांस्ड है वो जर्मनी की IOL मास्टर 700 दैट इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट एंड उसकी जो कैलकुलेशन होती है लेंस पावर की वो सबसे सटीक होती है ओह! और उसके बाद हम जब लेंस डालते हैं तो पेशेंट को चश्मा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो वो एक मशीन हमारे पास अभी अवेलेबल है जी। और दूसरी चीज़ें हैं OCT क्या जिसे है? हम रेटिना के लिए यूज़ करते हैं, रेटिना स्कैन OCT बोलते हैं। उससे हम आँखों के पीछे का जो पर्दा है रेटिना, उसको हम स्कैन करते हैं। कई बार जैसे डायबिटीज़ में या उम्र के चलते और पीछे के पर्दे में अगर कोई स्वेलिंग है या कोई ब्लड है, वो हम रेटिना स्कैन से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो वो भी सुविधाएँ हमारे यहाँ मिलता है। दूसरी चीज़ होती है काला मोतिया जिसे हम ग्लोकोमा बोलते हैं। जी। ग्लोकोमा टेस्टिंग के लिए हम विजुअल फील्ड टेस्टिंग, पेरीमेट्री बोलते हैं। तो उससे हम पता करते हैं कि आपकी आँखों के नस में जो प्रॉब्लम हुई है ग्लूकोमा के कारण, उसके कारण जो आपकी साइड की विज़न जो गई है, वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं पेरीमेट्री टेस्ट से। तो वो भी पेरीमेट्री टेस्ट की मशीन जो है हमारे अवेलेबल है।
और कॉर्निया के लिए, जैसे आंखों के जो आगे का हिस्सा है जिसे हम कॉर्निया बोलते हाँ हैं, जी, काली हाँ पुत, जी, हाँ जी। आजकल उसमें भी कई सारी बीमारियां होती हैं जैसे कि केराटोकोनस होता है, तो उसको भी हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। अब उसके लिए भी कॉर्नियल टोपोग्राफी की जो मशीन है वो भी हमारे यहाँ अवेलेबल है, जिससे हम अर्ली स्टेज में ही उसे हम डिटेक्ट करके ट्रीट कर ओके। सकते हैं। ओह वाओ, ग्रेट। इसके अलावा कैटरेक्ट सर्जरी इटसेल्फ, उसमें हम नई मशीनें आ गई हैं हमारे पास, कैटरेक्ट जो हम लेजर से जो निकालते हैं, एल्कॉन लीजन हमारे पास मशीन है जो कि एकदम अत्याधुनिक है, जिससे हम जैसे बोलते हैं 15-20 मिनट्स में कैटरेक्ट सर्जरी लेजर द्वारा बिना कोई इंजेक्शन या टाँकों के हम उसे निकाल सकते हैं। ये तो सो आपने एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी कई ऐसी सारी नई-नई तकनीकें बता दी हैं जो हमारे दर्शक जनता जानना चाहेंगे और मतलब उनके लिए फ़ायदेमंद बिल्कुल, रहेगा। ये सारी सुविधाएँ पहले मीरा भाईंदर में उपलब्ध नहीं थी। अब ये नई टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ उपलब्ध है, तो मीरा भाईंदर के लोगों के लिए बहुत ही एक जी, बेनिफिशियल बिल्कुल। चीज़ है। यस। तो आँखों के बारे में तो आपने बताया, क्या दाँतों से संबंधित भी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं? हाँ जी, डेंटल में भी काफ़ी नए मशीनें, नई टेक्निक्स आ गए हैं। मैडम जी। आपको बताएँगी यस मैम, डेंटल में? प्लीज़। डेंटल में जैसे हमारे पास डिजिटल एक्स-रेज़ हैं और मेरे पास जो एक्स-रे मशीन है जिससे हम एक्स-रे शूट करते हैं वो पोर्टेबल एक्स-रे, जिसमें खासियत ये है कि उसमें रेडिएशंस काफ़ी कम होते हैं। ओके। तो आप एक्सपोज़र से कम होते हो। रेडिएशन जी, से जी। आजकल सबको वैसे भी डर लगता है। बिल्कुल। उसमें ऐसा बोलते हैं कि मोबाइल स्क्रीन में जितना रेडिएशन होता है उससे भी कम रेडिएशन में हम वो एक्स-रे को शूट कर सकते हैं। दूसरा मेरे पास डिजिटल स्कैन है, जिससे आजकल जो ट्रेडिशनल था कि माप लेना है, ये करना है, काम बहुत यूनिक और फ़ास्ट हो जाता है। फिर इम्प्लांट मशीन है, जिससे हम इम्प्लांट्स दे सकते हैं पेशेंट को। फिर हमारे पास सिंगल डे डेंचर अवेलेबल है, जैसे सपोज़ कोई पेशेंट बाहर से आ रहे हैं, उनके पास इतना वक़्त नहीं है हफ़्ते भर रुकने का, तो हम सुबह से लेके शाम तक में उनको पूरा डेंचर 1 डे में बना के दे सकते हैं। फिर स्माइल डिज़ाइन है, जिससे आप बहुत सुंदर दिख सकते हैं, सेलिब्रिटी के जैसे। फिर उसके अलावा रूट कैनाल, अगर आपको बहुत तकलीफ़ है, तो मोस्टली आजकल हम लोग पेन फ्री, मेरे पास इंजेक्शन अवेलेबल जी। है, जिससे आपको इंजेक्शन का प्रिक पेन भी नहीं पता चलता है, अरे बाप इतना रे! एडवांस है वो। और आपका रूट कैनाल सिंगल सिटिंग या 2 सिटिंग्स में हम लोग फिनिश कर सकते हैं और फिर उसके बाद हम लोग डिजिटल स्कैन के थ्रू उसको स्कैन करने के बाद हम कैप्स भी 1 to 3 डेज़ में दे सकते हैं। ये टेक्निक इतना अच्छा है कि इसमें पेन होता ही नहीं है। नॉर्मली लोगों को रूट कैनाल करने के बाद बहुत डर लगता है, जी, बट बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। बिल्कुल नहीं है। और ख़ासकर हमारे पास बच्चे बहुत आते हैं हमारी क्लिनिक में, क्यों? क्योंकि मेरे पास पीडियाट्रिक डेंटिस्ट है जो सिर्फ़ बच्चों का काम करते हैं। ओके। तो बच्चे इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं और एज़ अ पेरेंट मैं भी चाहूँगी कि मेरा बच्चा हुँ। एक सही जगह जी, जाए। तो पेरेंट्स बिल्कुल बहुत कंफर्टेबल और उनको कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं, अभी मेरा ट्रीटमेंट अच्छा होने वाला है। सही। ऐसे ही जैसे गम्स ब्लीडिंग हो गई, दाँतों से ब्लड आ रहा है जी, या जी। फिर आपके माउथ से स्मेल बहुत आ रहा है, हाँ तो जी। गम सर्जन भी है और हमारे पास ऐसी मशीन है लेज़र वाली कि जी। जिससे हम प्रॉपर क्लीनिंग करेंगे, तो आपका वो प्रॉब्लम टोटली सॉल्व होता है। तो बहुत कुछ है अभी एडवांस हम लोगों के पास। कितना एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई और कहाँ हम लोग के पहले कितना पेन होता था, दाँतों से रिलेटेड हो या आँखों से रिलेटेड, ये दोनों ही बीमारियाँ ऐसी हैं कि लोग बहुत परेशान रहते हैं और बच्चे हो या बड़े, ये किसी में भी आ सकते हैं। मतलब आपको नहीं पता कब ये दरवाज़ा आपका दस्तक दे जाए और आपके जीवन में आ जाए। तो ये बहुत ही अच्छा है कि हमारी लाइफ में इतनी बड़ी-बड़ी टेक्नोलॉजी आ रही है जो हमारे जीवन को बहुत सुविधाजनक बना रही हैं। तो डॉक्टर साहब ये 12 से 13 साल जो आपने इस क्षेत्र में गुज़ारे हैं, तो ऐसी कुछ उपलब्धियाँ हैं जो आप हमारी जनता के साथ शेयर करना चाहेंगे? जी हाँ, इन 12 से 13 साल के सफ़र में हमारी सबसे बड़ी उपलब्धियाँ हैं कि पेशेंट के चेहरे पे जो मुस्कान और जो वाओ! ऑपरेशन के बाद जो पेशेंट की जब नज़र आती है, हाँ जी, तो वो जो उनकी खुशी और सैटिस्फैक्शन है, वो सबसे बड़ी चीज़ है हमारे लिए। बिल्कुल। हालाँकि हमें कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली टाइम्स हेल्थ सर्वे हुआ था, जो वाओ! ऑल ओवर बॉम्बे फ्रॉम टाइम्स ऑफ जी, इंडिया जी, ग्रुप जी, से, जी। उसमें हमने लास्ट 2 इयर्स में बेस्ट इमर्जिंग आई क्लिनिक का अवार्ड मिला है सुपर्ब! ऑल ओवर बॉम्बे। एंड हमें नवभारत टाइम्स के नवभारत समिट अवार्ड भी लास्ट ईयर प्राप्त हुए हैं। जी, सो दैट इज एक हमारे लिए एक मोटिवेशन मिलता है कि वी आर डूइंग रियली गुड टू आवर पीपल जी, बिल्कुल, एंड बिल्कुल। हमें और अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जा रहे हैं विद न्यूअर जी, टेक्नोलॉजीज। लोगों को स्माइल देना एक कितना खुद को कितना सैटिस्फाइड करता जी है हाँ, ना? बिल्कुल। जी, बिल्कुल, आप बहुत बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं अपने जीवन में कि लोगों को इतनी मतलब लोगों के चेहरे पे स्माइल दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, सबसे बड़ी।
डॉक्टर साहब, आपने इतना कुछ बताया अभी हमें, अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, लोगों को किस तरह से इन परेशानियों से पहले ही रोकथाम करनी चाहिए, और नहीं हो पाती है तो उसका क्या सॉल्यूशन है, आपने वो भी सब कुछ बताया आपने अभी। तो सर, आपने अपने अचीवमेंट के बारे में बताया, तो अभी आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे या कुछ ऐसा कुछ सुझाव देना चाहेंगे दर्शकों को? जी हाँ, मैं बोलना चाहूँगा कि आप आँखों या डेंटल से रिलेटेड संबंधित कोई भी अगर आपको तकलीफ़ें हैं, एट द अर्लीएस्ट आपको इंडिकेशन आपको तुरंत अपने आई डॉक्टर या डेंटल को दिखाना ज़रूरी है। ये इसलिए कि कई बार हमें इग्नोर कर लेते हैं आई जी। सिम्पटम्स, स्ट्रेन, हेडेक, कई बार हमें ब्लर दिख रहा है, हम इग्नोर करते हैं और आगे चल के वो तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। और जबकि आजकल नई सुविधाएँ अवेलेबल हैं, अगर आपने सही वक़्त पे उसका ट्रीटमेंट किया, तो यू आर रिकवर्ड एंड यू गो बैक टू योर लाइफ़स्टाइल एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। So you should always do not ignore your symptoms बिल्कुल, बिल्कुल। and take the advice of your doctor at the earliest. तो आप सभी ने देखा श्री जी क्लिनिक की क्या-क्या विशेषता हैं, और हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले टाइम में हम आपको ऐसी सुविधाओं से अवगत कराते रहें और आप तक सही से सही, अच्छी से अच्छी जानकारी पहुँचाते रहें। धन्यवाद।